आज जो वीडियो आपकी रहने वाली है ये आपकी जो हाल ही में हुई परीक्षाओं जो यूके ट्रिपल एस सी द्वारा हुई है तो उसके द्वारा जिस तरह के प्रश्न आपके अब बन रहे हैं या मिलान वाले कथन वाले या कौन से कथन सही है गलत है ये चीज़ें आपको आपके उसमें प्रश्न ऐसे बनने देखने को मिल रहे हैं। तो ये हाल ही के जो प्रश्न पेपर हुए थे उन्हीं से लिए हुए प्रश्न हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका, वीर रस को निम्न में से कौन सा संगीतिक वाद्य उत्पन्न होता है। तो मतलब कौन से वाद्य यंत्र से जो इस तरीके का रस उत्पन्न होता है, तो रणसिंगा वीर रस से संबंधित है, तो रणसिंगा हो जाएगा आंसर। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम है। तो ये 2023-24 का है, तो आप 2024-25 का इसी हिसाब से होगा। तो उस हिसाब से इस तरीके के प्रश्नों को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें पहले चमोली हो जाएगा, फिर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, ये इसका सही उत्तर है। और इसी तरीके से आप जो 2024-25 के होंगे उनको भी इसी तरीके से आप देखने का प्रयत्न करेंगे। और फिर इसमें कुछ पुस्तकें दिए रखी हैं और उनके लेखक से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला जो हो जाएगा लीलानंद कोटनाला, तो ये गढ़वाली छंदमाला हो जाएंगे। और तोता कृष्ण गैरोला, तो तोता कृष्ण गैरोला ये प्रेमी पथिक हो जाएंगे। और महंत योगेंद्रपुरी ये फूल मकंडी हो जाएंगे। और केशवदास अनुरागी ये डोल सागर। तो जैसे केशवदास अनुरागी, इसमें से आप ज़्यादातर लोग इनको जानते ही हैं। तो अगर डी का 4, तो डी के 4 तो शायद तीनों में ही दे रखे हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत आपको तोता कृष्ण गैरोला के बारे में भी पता होगा। तो प्रेमी पथिक, तो बी का 1, तो बी का 1 दोनों में था। तो ऐसे आप करके छाट करके उत्तर कर सकते हो। तो इसका आंसर आपका ये डी हो जाएगा। और तुबेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं। तो ये भूटिया से संबंधित हो जाएंगे। तो इसमें 2-3 जो नाम वगैरह हैं किस जनजाति से लोकगीत हो गए, या उनके पहनावे से हो गए, या मंदिर या देवताओं से संबंधित उन चीज़ों के बारे में जानकारी आपसे पूछी जाती है। उत्तराखंड के जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही है इसमें आपका, जिला योजना एक पंचवर्षीय योजना होती है। तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा और बाकी के आपकी गलती हो जाएंगे। ठीक है, तो जिला योजना से संबंधित भी आप इन चीज़ों के बारे में भी जानकारी गूगल वगैरह से करके इकट्ठा कर सकते हो। और ये आपके बेसिक बुकों में आपको देखने को कमी मिलते हैं ऐसे जो प्रश्न होते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। और निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो मिलम और चौराबड़ी हिम्मत के प्रकार है। तो पहला तो आपको सही हो जाएगा, मिलम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो पिथौरागढ़ में स्थित है। तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरा एवं फर्त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था। तो पहला कथन ये हो जाएगा। और विचार नहीं, दूसरा हो जाएगा आपका, ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी चंदवंश से संबंधित हैं। तो आपने चंदवंश से संबंधित वो चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको अच्छे से इस चीज़ के बारे में जानकारी होंगी। तो ये दोनों चंद से ही संबंधित हैं, 1 और 2 दोनों सही। कुमाऊनी लोकगीत संस्कृति विविध आयाम पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर अनिल कार्की जी इसके लेखक हो जाएंगे। फिर आपका है चंद वंश के शासक कीर्तिचंद्र ने निम्नलिखित में से किन राज्यों के एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो देखिए ये इतना डीप प्रश्न है, आप बहुत सारे कम लोगों को इसके बारे में, ये तुक्के में ही हो सकता है ऐसे प्रश्न, क्योंकि देखो इतने सारे दे रखे हैं तो इस चीज़ का अनुमान कम ही लगा सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए वित्त, हम नॉर्मली क्या चीज़ें होती है कि जैसे राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, या उसके भी मुख्य वो चीज़ कौन है, क्या चीज़ है, तो यही याद रखते हैं। लेकिन प्रश्न आप इतने गहरे से तरीके से पूछे जाते हैं। तो इधर पहले इसमें से कौन सा कथन सही गलत है उस चीज़ के बारे में आपको बताना है। तो राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाए और हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रमांक से 40 और 60% होगी। दूसरा कथन यह हो जाएगा आपका। और शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों ये क्रमांक से 40, 47, 13 अनुपात में बांटा जाए। तो इसमें आपके पहला, दूसरा, तीसरा कथन ही सही हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न भी तुक्के से ही सही होते हैं। तो ये 2024 की परीक्षाओं के पेपरों के प्रश्न हैं। ठीक है, और ये सूची वाला है। तो ये तो खैर आपका बेसिक सा था, ये बहुत सारे लोग इसको आसानी से कर ही सकते हैं। तो अशोक का शिलालेख, तो ये आप सभी को पता होगा। जैसे ए का ये देहरादून कालसी में हो जाएगा आपका। तो ए का 1 आपका, तो कि दोनों में है, ये तो कट जाते हैं, ये भी कट जाएगा। और बाड़ाहाट ये उत्तरकाशी हो जाएगा आपका। तो बी का 4, तो बी का 4 यहीं पर है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। तो ऐसे ही करके कुछ कुछ जैसे मिलान वाले में भी अगर आपके 1-2 सही हो जाएँ तो उससे भी आपका प्रश्न सही हो सकता है। फिर अगला है आपका
आभूषण से संबंधित है। तो हिरोदा, चरेऊ और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। तो इसमें ये दोसरू हो गया और हिरोदा हो गया, तो इसको बहुत कम लोग जानते हैं। और चरेऊ ये सामान्य पूछा ही जाता है, ये सामान्य सभी को पता है। तो एक ही से आपका प्रश्न सही हो सकता था आभूषणों का। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे सरल भी होते, जरूरी नहीं है कि आप मुश्किल ही हो। और गगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है? तो संस्कृत का भाषा का हुआ था। ये भी बेसिक सा हो ही जाता आपसे। और ये पदानुक्रम वाले भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा में उठाकर देख लीजिए आप, ऐसे प्रश्न भी आपके देखने को बनते हैं। तो विकल्प में पूछना है कि पदानुक्रम घटते क्रम में पूछना है, तो घटते बढ़ते क्रम, इन चीज़ों को भी आप नोट कर लेना। तो पहला इसमें रेंज हो जाएगा, सो टॉप पर, फिर जिला हो जाएगा, फिर सर्कल हो जाएगा, फिर थाना, फिर चौकी। तो ये आपका सही इसका पदानुक्रम हो जाएगा। फिर आपका कोट मिलान से संबंधित ही है। तो ये जो कुछ कुछ जैसे उत्तराखंड में कुछ कुछ गांव या वो चीज़ें होती हैं ना कि किसी एक चीज़ के लिए फेमस हो जाती हैं, तो उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आपका सरमौली हो जाएगा, ये आपका होम स्टे से संबंधित हो जाएगा। और सूपी गांव, ये आपका कृषि पर्यटन से संबंधित हो जाएगा। और दारकोट, ये आपका अंगूरा ऊन से संबंधित हो जाएगा। रीतु की बेली, ये पनीर गांव से संबंधित हो जाएगा। तो आंसर सी इसका सही आंसर। तो ऐसे जो गाँव वगैरह होते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और फिर आपका हो जाएगा भगनौल संबंधित है, तो ये कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा आपका। और बेड़ू पाकू बारह मासा, तो गीत के पहले संगीतकार कौन थे? तो ये मोहन उप्रेती जो हो जाएंगे, बेसिक आपका प्रश्न हो जाएगा। और चार चौथानी, छगेरी, पाँच बड़ी और चार बुढ़ा, तो ये आपके समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित है, ये भी आपका बेसिक सा हो ही जाता है। और फिर ऐसे ये वाला कथन देख लीजिए, शहर को कर्म से जोड़ना है। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी? तो आपका पहले पर ऋषिकेश तो हो ही जाएगा, ऋषिकेश आपका, और कर्णप्रयाग आपका लास्ट में हो जाएगा। तो पहला और चौथा, तो ये इसमें भी यही है और इसमें भी यही है, तो दोनों तो इन्होंने पहले और लास्ट में दे रखे हैं। तो ऋषिकेश के बाद तो गौचर तो होगा नहीं, क्योंकि गौचर आपका लास्ट में ही पड़ता है इधर चमोली के, तो ये भी आपका लास्ट में ही आएगा। तो देख लीजिए इधर। फिर उसके बाद आए ऋषिकेश के बाद पहला आपका हो जाएगा ऋषिकेश, उसके बाद आपका हो जाएगा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग आपका टिहरी में पड़ जाता है, तो ये भी अनुमान से हो ही जाता है, अगर थोड़ा बहुत आप दिमाग से वो करो तो। और फिर उसके बाद श्रीनगर आ जाएगा, तीसरे पर आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा गौचर, ये कि चमोली में आ जाएगा, तो इधर आ गए ना, तो ये भी हो जाएगा आपसे। और फिर लास्ट में कर्णप्रयाग हो जाएगा। तो ये भी बेसिक सा हो जाता है, जो मैप वगैरह से संबंधित अगर आपने देखी चीज़ें हैं तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। और चंद्रवंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? तो ये मानसूरी यात्रियों की सुरक्षा से सुनिश्चित करना था, ये भी आपने पढ़ा होगा, ये भी आपका बेसिक सही था। और चावल से बने श्वेत रंग के अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण करना कहलाता है, तो थापा। तो ये भी आपका बेसिक से था, ये भी हो जाता आपसे। और निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो सन वगैरह से भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं उत्तराखंड में, तो उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। 2003 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और फिर सूची से मिलान से संबंधित आ जाएगा, ये खेल खिलाड़ी वगैरह इनसे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि कौन किस सेल से संबंधित है। तो इसमें अगर आप अच्छे से जाने तो एक चीज़ तो आपको बेसिक से सभी को पता होगी, जो कि चंद्रप्रभार एतवाल, इन्होंने आपने इनका नाम बहुत सारी जगह पढ़ा ही होगा। तो ये पर्वतारोहण से संबंधित है। तो अगर बी की 4 की बात करें तो ये 2 जगह पर है, तो ये आपका सी और डी तो कट ही जाएगा। और फिर उसके बाद दीपक धपोला का नाम आपने क्रिकेट से संबंधित सुना होगा, एक ये चीज़ हो जाएगी, तो ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। तो सी का एक आपका केवल ये और बी वाले में था, तो ये यहाँ से आपका आंसर सही हो जाता था। और बाकी अनुपमा उपाध्याय याद कर लेना, ये बैडमिंटन से हो जाएंगी। और ज्योति एन ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगी, ठीक है। और वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैलचित्र मिले थे? तो शैलचित्र वगैरह की खोज अभी बहुत सारी आपने करंट वगैरह पढ़ी होंगी, तो ये महरगांव नैनीताल वगैरह से भी आपके मिले हैं, जो कि 3500 वर्ष पुराने वगैरह। तो इन चीज़ों को भी आपको याद करना पड़ेगा, कौन से जगह पर क्या चीज़ें मिली हैं, शैलचित्र वगैरह मिल जाती हैं। तो यह वेरीनाग से संबंधित हो जाएगा, 2024 की ये बात है। और ये गोलादीप और कड़ाई द्वीप, ये भी आपका बेसिक सा था, ये भी आप कर ही सकते थे। तो गोरखाओं की ये न्यायिक प्रणाली का एक भाग था। और फिर अगला हो जाएगा निम्नलिखित ये कथनों पर विचार करने। तो चंद्रकाल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बाजदार कर था। और फिर दूसरा हो जाएगा चंद्रकाल में महाजन के लिए बजनिया कर था। तो देखिए उल्टा कर रखा है इन्होंने, तो जो चंद्रकाल में महाजन ये वाला दे रखा है ना, तो बजनिया वाला तो ये आपका नर्तक और नर्तकियों के लिए था, तो बजनिया ये नर्तकों से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें आपके दोनों कथन ये गलत ही हो जाएंगे। और ढोल दमाऊं पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा कहलाता है।
तो चलते समय, तो चलना मतलब हिटना, जैसे कुमाऊनी वगैरह भाषा में बोलते हैं ना हिटना या चलना, तो हिटना चलना एक ही होता है, तो हिटवा बाजा, तो इसको भी वैसे चलवा भी हो सकता था ये, तो मतलब अब इसमें अनुमान से ही कर सकते, तो आप इसको हिटवा बाजा इसका आंसर हो जाएगा। और फिर ये पदानुक्रम से संबंधित है, तो इसमें आपका निदेशालयों के जो संबंधित पदानुक्रम है उनसे संबंधित है, तो पहला निदेशक हो जाएगा, फिर अपर निदेशक और उपनिदेशक और सहायक निदेशक। तो सहायक निदेशक तो आप इसमें अनुमान ही लगा सकते थे, सहायक अगर होगा तो वो लास्ट में ही आएगा और निदेशक पहले, तो ये भी आपसे कहीं ना कहीं अगर थोड़ा भी खुद भी आप अनुमान लगाते तो ये प्रश्न भी आपका बन ही जाता है। और फिर आपका हो जाएगा, तो ये इसका आंसर तो भिटौली प्रथा संबंधित है, तो ये शायद इसका थड़ियाधार या हनौर, तो ये शायद सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। और भिटौली प्रथा संबंधित है तो परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट देने से संबंधित हो जाएगा भिटौली। तो भिटौली ये चैत्र मास के महीने में दिया जाता है, तो परिवार की जो विवाहित महिलाएं बेटी वगैरह होती है जिनकी, तो वो भिटौली देते हैं। और उत्तराखंड के किस जिले में देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित है, तो ये इसमें अल्मोड़ा दे रखा है इन्होंने प्रश्न, और पेपर में भी जब हुआ था तो अल्मोड़ा ही दे रखा था, तो ये कन्फ्यूजन वाला था, इसमें चमोली उत्तर अल्मोड़ा दोनों जगह में से, या ये शायद डिलीट हो गया था प्रश्न, ऐसा ही था इसमें। और हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1998 में हुई थी आपकी। और फिर अगला हो जाएगा उत्तराखंड को भारत का बाइबेलेटाइन रेशम का कटोरा क्यों कहा जाता है, तो यहाँ रेशम की दो फसल प्रति वर्ष होती हैं, तो ये आपका आंसर है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपका हो जाएगा रामगंगा की उत्पत्ति जो कि दुर्दिदोली श्रेणी से होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और फिर आपका सूची वाला मिलान से संबंधित है, और ये कर से संबंधित है, तो इसमें आपका जो कटक वाला है तो ये सेना से संबंधित, ये आपका बेसिक हो जाएगा। तो सी का एक आपका, तो तीनों में सी का 1 दे रखा है। और सिरती भी आपका जो नगद लिया जाने वाला कर था, तो बी का 4, 2 जगह पर है। और खैनी खपीनी, तो ये जो कुली बेगार जो काम करते थे कुली बेगारी से, उनसे संबंधित है, तो डी का 3 ये हो जाएगा। और उसके बाद आपका हो जाएगा जूलिया, तो ये भी आपका नदी पुलों पर लगने वाला कर था, तो ये भी आपका हो जाता है। फिर अगला है आपका जनजाति से संबंधित है, तो ये तो खैर बेसिक ही है आपका। तो भोटिया सौका जनजाति हो गई, और राजी आपका बनरौत हो गया, और बोक्सा तोमर हो गई, और थाड़ू ये कुरी हो गया, तो ये आपका मिलान हो जाएगा। और चिल्ड्रन सोसाइटी फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई थी, तो ये दाजू हो जाएगी। और फिर आपका मिलान से संबंधित है, तो खंडन का मंडन हो जाएगा, और दाता का याचक, चित्रण का ये हो जाएगा नस्वर, और आगामी का हो जाएगा विगत। और ये कुमाऊनी भाषा से संबंधित जो आपकी प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं तो उनसे संबंधित है, तो इसमें आपकी जो पहलू हो जाएगी ये आपकी हिंदी कुमाऊनी में है, और एक जो आदिल कुशील, तो ये भी कुमाऊनी भाषा, ये 2 कुमाऊनी में हो जाएंगी आपके पत्रिकाएं। और फिर आपके गीत से संबंधित है, तो हुड़का बॉल गीत ये आपका कृषि से संबंधित हो जाएगा। ए का 3, तो ए का 3 केवल एक में था, यहीं से आपका प्रश्न सही हो जाता, बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। और फिर आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने पथी के नाम अपनाया और गढ़वाल से अस्पृश्यता समाप्त करने की कसम खाई थी, तो ये जयानंद भारती जी हो जाएंगे। उत्तराखंड में निम्न में से किन शहरों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है, तो ये आपका देहरादून में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड से संबंधित है, तो वंदना कटारिया जी हो जाएंगी हरिद्वार से आपकी। और उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला ये आपका बहुत ही बेसिक हो जाएगा चंपावत, और ये शायद ड्राइवर की भर्ती में ये वाले प्रश्न पूछे गए थे। और फिर हो जाएगा आपका कौन सा उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण का एक प्रकार नहीं है, तो झगुली ये आपका कपड़ों से संबंधित है, वस्त्र से संबंधित है। और देवप्रयाग में निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा का। और फिर आपका ये ताल से संबंधित हो जाएगा, ये भी आपका बेसिक सही है जो पढ़ने वाला छात्र होगा। तो खुरपताल आपका नैनीताल हो जाएगा, चौराबड़ी आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा, डोडीताल उत्तरकाशी, काकभूसंडी आपका चमोली में हो जाएगा, याद कर लेना। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये आपकी काली हो जाएगी, लंबी की बात करें। और अगर जल वगैरह से संबंधित या फैलाव वगैरह से संबंधित ये अलकनंदा हो जाएगी। और फिर उसके बाद हो जाएगा किलों से संबंधित आपका प्रश्न हो जाएगा, तो इसमें आपका खगमरा का किला अल्मोड़ा में हो जाएगा, राजबुंगा का किला चंपावत में हो जाएगा, तो और मानिल का किला ये आपका सल्ट क्षेत्र में अल्मोड़ा में हो जाएगा मानिल, और खलंगा का किला ये आपका देहरादून में हो जाएगा। और झंडा मेला किस घटनाक्रम के कारण मनाया जाता है, तो गुरु रामराय के देहरादून का प्रथम भ्रमण था इसलिए मनाया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है टुग्यल हो जाएगा आपका, तिलहरी, कुलबंद, लॉकेट, तो ये तीनों गले में पहने जाते हैं।
और फिर अगला हो जाएगा आपका सुमेलित करने से, तो हाट कालिका ये आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। तो बी का 3 की बात करें तो बी का 3 दोनों में है। और गोलू देवता ये आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। यमुनोत्री तो खैर आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। तुंगनाथ आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। बेसिक था प्रश्न था। अमरनाथ के सदृश्य प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है, तो ये आपका टिम्बरसैंण महादेव मंदिर में हो जाएगा। और फिर कथन से संबंधित आपका प्रश्न हो जाएगा। कहा गया है कोर की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो श्रीनगर पर पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है और राज्य का एकमात्र केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर में स्थित है। तो ए और दोनों सही है, परंतु ए इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन ये इसका कहीं से थोड़ा बहुत अलग है ना, वो नदियों से संबंधित जगह वो विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। तो कथन तो सही है, लेकिन वो उसकी व्याख्या वगैरह सही नहीं करता। ये हो जाएगा आपका। और उत्तराखंड में विजन 2030 मुख्य 4 लक्ष्य समूह में से निम्न से कौन सा एक नहीं है, तो नव परिवर्तन ये आपका नहीं हो जाएगा। और नाफ थाट या ज्योति क्या है, तो ये चित्रकला, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा, चित्रकला से संबंधित हो जाएंगे। फिर आपका हो जाएगा ये जनजातियों से संबंधित हो जाएगा कि कौन से कहाँ पर निवास करते हैं। तो भोटिया आपके चमोली और उत्तरकाशी में निवास करते हैं। बुक्सा आपके तिवारी गढ़वाल में जो थारू हो जाएंगे ये आपका उधम सिंह नगर और नैनीताल में हो जाएंगे। जौनसारी आपके देहरादून और नैनीताल में हो जाएंगे। और फिर आपका बुक्सा वाले यार ये गड़बड़ हो गई, ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, और बी का आपका हो जाएगा 1। सॉरी, इन्होंने जैसे प्रश्न का क्या कर रखा है, तो आप देख लेना इसको। जौनसारी वाले ये आपके देहरादून में ही हो जाएंगे और बुक्सा वाले ये इधर हो जाएंगे। और जो थारू वाले हैं ये आपके नैनीताल और उधम सिंह नगर में हो जाएंगे। और भोटिया वाले चमोली और उत्तरकाशी में हो जाएंगे। और फिर हो जाएगा प्रसिद्ध कवि लोक रत्न पंथ को किसने गुमानी पंथ का नाम देकर सम्मानित किया था, तो राजा गुमान सिंह ने। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है, तो यह लोहाघाट हो जाएगा। और फिर आपका सुमेलित करने से हो जाएगा, तो सुगंध पौध उत्कृष्ट केंद्र, और ये आपका सभी ये आपका ये भी सही है आपका। और एरोमा पार्क ये काशीपुर उधम सिंह नगर में हो जाएगा। और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला नैनीताल भवाली में हो जाएगा। तो 1 2 3 आपके सही सभी हो जाएंगे। फिर आपका कहा गया है कि डोबरा चाठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है और यह टिहरी झील के ऊपर बना है। तो यह दोनों सही है, लेकिन जो इसका ये स्पष्टीकरण सही नहीं है। और फिर अगला हो जाएगा वह शिव का पुत्र है और षडानन भी कहलाता है। उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु वह उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। यह कौन सा ईश्वर है, तो देख लीजिए कितना लंबा प्रश्न है। तो ये कार्तिकेय जी का हो जाएगा। और नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक SDI ये 2021 की बात करें तो इसको छोड़ दो। और उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने करवाया था, तो रानी खनेती ने करवाया था। और आपका फिर मिलान से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें आपका जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ये तो आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। नंदा देवी आपका ये चमोली में हो जाएगा। और बिनसर वाला अल्मोड़ा में हो जाएगा। और केदारनाथ ये वाला रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। और पादरी रेवरेंड बर्डन ने मिशनरी गतिविधियों प्रारंभ की थी, तो ये अल्मोड़ा से इन्होंने की थी। फिर आपका हो जाएगा उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादकों ब्रांड को किस नाम से बेचा जाता है, तो ये आपका दिया गया है, मतलब तो हिमांद्री हो जाएगा। और फिर आपका ये कथन से रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद के सुरुन डुंगरा में मनाया जाने वाला कौथिक उत्सव है और इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन आदि का आयोजन किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन सागर का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था, तो हरिदत्त शर्मा हो जाएंगे। और फिर आपका मिलान से है, तो ये आपका रक्षाबंधन ये ऋषि त्रिपर्णी हो जाएगा। और देवागन ये आपका सप्तकुंड हो जाएगा। नंदा देवी ये राजजात्या से हो जाएगा। तो सी का 2 की बात करें तो केवल एक में ही था, यहीं से आपका प्रश्न सही हो जाता है। अगर और आपको नी भी आ रहे थे, नी भी हो रहे थे, तो नंदा देवी तो आपको पता ही है ना कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तो ये सी से यहाँ से प्रश्न आपका सही हो जाता है। अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है, तो ये लोहघाट से हो जाएंगे। और निम्नलिखित में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है, तो बेसिक गेहूँ हो जाएगा आपका। और फिर अगला हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदारों का हिस्सा नहीं है, तो यह बूढ़ा केदार नहीं हो जाएगा, बाकी आपके हो जाएंगे। और फिर आश्रम वगैरह दे रखे, तो नर नारायण आश्रम की बात करें तो ये आपका श्री बद्रीनाथ जी में हो जाएगा। उल्पी ये आपका ये हो जाएगा ए। और वासुकी समुद्र मंथन और कलिया सेम मुखी, तो इसमें ये थोड़ा कठिन जैसा लगता है। तो कालिया तो ये सेम मुखे ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ये देखो यहाँ से ये वाला D का 3 केवल एक में था। अगर
अगर तुक्का भी आप मारते ना तो ये आपका सही हो जाता था। डी का 3 एक ही में, तो यहीं से आपका प्रश्न सही हो जाता था। और फिर आपका है, तो इसमें गंगनाथ ये सुमिलित नहीं है, तो गंगनाथ शूद्र एवं प्रसिद्ध देवता है और क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता हो जाएगा। चैमू पर ये पशुओं की रक्षा के से संबंधित हो जाएगा। हारू तो शिकार का देवता, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे आपके जो हाल ही वाली परीक्षाओं में थे, और इसी हिसाब से आप आगे की तैयारी भी कर सकते हो।